रजा टीच एजुकेशन देखने वाले, रजा टीच एजुकेशन से जुड़ने वाले, इस ऐप्स पे पढ़ने वाले और यूट्यूब पे पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी छात्र छात्राएं के लिए आज इम्पोर्टेंट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं जिनका नाम है पीएच स्केल। क्या नाम है? पीएच स्केल। ये केमिस्ट्री का एक टॉपिक है और एक चैप्टर हम उठाए हुए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 9th 10th के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10th के लिए तो समझिए 2 नंबर 3 नंबर फिक्स रहता है इस टॉपिक से। यहाँ से एक नंबरी में आपको सीधे उठा के दे देगा 1 नंबर, आप सीधे खटाक सा नहीं मार दीजिएगा, ठीक। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में डी ग्रुप में ये क्वेश्चन पूछता है और एसएससी में भी पूछता है, बिहार पुलिस में भी देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। मतलब जनरल कंपटीशन के लिए भी ये चीज़ बहुत लाभदायक है। तो जो छात्र छात्राएं 9th 10th की तैयारी कर रहे हैं, 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज चलिए हम लोग आज पीएच स्केल के बारे में बात कर रहे हैं। पीएच स्केल, पीएच का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ये कब दिया गया? 1909 ईस्वी में। कौन वैज्ञानिक ने दिया? तो सोरेनसन वैज्ञानिक का नाम था, सोरेनसन। तो पीएच, किसी से आपसे कोई पूछेगा पीएच स्केल कब नामकरण किया गया? तो 1909 में। पीएच स्केल को देने वाला का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरेनसन। क्या नाम है? सोरेनसन। पीएच स्केल देने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? सोरेनसन। कब दिया? तो 1909 ईस्वी में। पीएच का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। अब चलिए हम ये पीएच स्केल पे चलते हैं। अगर आप इधर से यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 तक, आप यहाँ तक 7 तक को हम लोग कहते हैं अम्ल। क्या कहते हैं? अम्ल। इसे ही एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अम्ल कहते हैं। मतलब 0 से लेकर 7 तक या 1 से लेकर 7 तक, 7 को छोड़ दिया है, 7 को छोड़ दिया है, वहां तक आपको अम्ल कहा गया है। फिर 7 के बाद, 7 के बाद, 7 के बाद, 7 के बाद को क्षार यानी बेस कहा गया है। 1 से लेकर 7 तक को हम लोग, 1 से लेकर 7 तक यानी 7 से पहले है तो उसे अम्ल कहते हैं, और 7 के बाद को हम लोग कहते हैं क्षार। तो 7 को क्या कहते हैं? इस 7 को क्या कहते हैं? 7 को हम लोग कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं? उदासीन, न्यूट्रल। 1 से लेकर 7 तक या 6 तक एसिड अम्ल होता है, 1 से 6 तक समझिए अम्ल, और 7 के बाद 8 से लेकर 14 तक क्षार होता है। 7 छूट जाता है तो उसे हम उदासीन कहते हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, 10th में भी पूछता है। कहता है न अम्ल में और न ही क्षार में रहने वाले वह कौन सा संख्या है? जो न अम्ल में होता है न क्षार में होता है, तो वो कौन सा संख्या है? 7। ये उदासीन होता है। अब देखिए इसी में बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि 7 से कम रहता है तब हम इसे क्या कहते हैं? अगर पीएच मान 7 से कम रहता है, अगर पीएच मान 7 से कम यानी 5.6, 4.5, 2.3, ये मतलब रहेगा तो क्या कहेंगे? यानी 7 से कम, सीधे समझो ना, 7 से कम रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? तो सीधे जवाब है अम्ल कहेंगे, हम एसिड कहेंगे उसे। फिर क्वेश्चन रहता है कि 7 के बाद यानी 7 के बाद रहेगा, यानी 9 रहेगा, 10 रहेगा, या 10.2 रहेगा, या 11.2 रहेगा, इसको क्या कहते हैं हम? तो पीएच स्केल पे अगर 10.2 रहेगा, 11.2 रहेगा, या 9 या 10 रहेगा तो हम उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम क्षार कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ इतना तोड़ के।
फिर इसी में एक और क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलता होगा बहुत सारे जगहों पर आप जाते हैं तो बहुत जगह मिलता है दुर्बल क्षार, दुर्बल परवल क्षार, दुर्बल क्षार, परवल अम्ल और दुर्बल अम्ल भी देखने को कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में आपको मिलता है, और मिलता ही है क्योंकि बहुत जगह पूछता है दुर्बल क्षार क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, दुर्बल परवल अम्ल क्या है, परवल क्षार क्या है, इसमें अंतर भी पूछता है। तो दोस्तों अम्ल आप लोग जान गए, अम्ल सब लोग जान गए। अब हम लोग परवल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, अब 1 से लेकर 3.5, 1 से लेकर 3.5 तक को, 1 से लेकर 3.5 तक को क्या कहेंगे हम? परवल अम्ल। परवल अम्ल। पीएच स्केल में हम 1 से लेकर यहाँ से लेके यहाँ तक के मान को, यहाँ तक के मान यानी 1 से लेकर 3.5 तक के मान को, यानी 1 से, देखिए बाबू, 1 से लेकर 3.5 यानी 3 और 4 के बीच में रहेगा 3.5, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? परवल अम्ल। क्या कहेंगे? परवल अम्ल। 1 से लेकर और 3.5 तक रहेगा तो हम लोग कहेंगे परवल अम्ल। और यहाँ से फिर ये 3.5 से लेकर 6.5 यानी 3.5 से लेकर 6.5 यानी 3.5 से लेकर 6.5, इसको हम लोग कहेंगे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। पीएच स्केल में 1 से लेकर 6.5 तक या 7 तक, 6.9 तक कहेंगे अम्ल, और फिर 1 से लेकर 3.5 तक के हम कहेंगे परवल अम्ल। फिर 3.5 से लेकर 6.5 तक 7 छूट गया, देखिए इतने जगह स्पेस छूटा हुआ है। कितने स्पेस छूटा हुआ है? इतना स्पेस छूटा हुआ है अभी, ये स्पेस छूटा हुआ है। तो हम 3.5 से लेकर 6.5 तक को क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल। और 1 से लेकर 3.5 तक के क्या कहेंगे? परवल अम्ल। अब परवल अम्ल और दुर्बल अम्ल आप लोग जान गए, परवल और अम्ल और दुर्बल अम्ल आप लोग जान गए। अब परवल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में बताएंगे। अब हम लोग चलेंगे परवल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में। ये 7.5 से लेके 10.5 यानी 7.5 से लेके 10.5 यानी हम लोग चलेंगे अब, तो यहाँ आइए, यहाँ 7.5 से लेकर 10.5, 7.5 से लेकर 10.5। ये पीएच स्केल में 7.5 से लेकर 10.5 तक को बोलते हैं दुर्बल क्षार। क्या बोलते हैं? दुर्बल क्षार। फिर 10.5 से लेकर 14 तक, ये 10.5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 10.5 से लेके 14 तक को बोलते हैं परवल क्षार। परवल क्षार। तो सभी स्टूडेंट, सभी छात्र छात्राएं, आप लोग को पूरे डीप में बताया पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है? पहले सबसे पहले पीएच स्केल मनोवैज्ञानिक सोरेनसन नामक मनोवैज्ञानिक का नामकरण किया था या दिया था। पीएच स्केल कब दिया था? 1909 ईस्वी में दिया था। पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है। फिर पीएच स्केल पर हम दर्शाए हैं
यानी 1 से लेकर 14 तक, 0 भी रहता है 1 से लेकर 14 तक, यानी 1 से लेकर 6.5 तक या 6.9 तक आप उसको अम्ल बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। फिर आप 7 के बाद 7.1, 7.2 के बाद आप 14 तक बोलेंगे क्षार, बेस बोलेंगे। फिर ये 7 को आप उदासीन बोलेंगे। ये पूरा 7 जो बच जाएगा बीच में 7 किसी में नहीं रहता, ना क्षार में रहता है ना अम्ल में रहता है, वो बीच में न्यूट्रल रहता है, इसे हम उदासीन बोलेंगे। अब बहुत एग्जाम में पूछता है कि प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल क्षार क्या है और दुर्बल क्षार क्या है। तो इसीलिए हम लोग फिर यहाँ से 1 से लेकर 3.5 तक इसको हम लोग प्रबल अम्ल बोल दिए। फिर 3.5 से लेकर 6.5 तक को हम लोग दुर्बल अम्ल बोल दिए। फिर आ गया क्षार में आ गए तो 7.5 से लेकर 10.5 तक, 7.5 से लेकर 10.5 तक को दुर्बल क्षार कहा जाता है। फिर 10.5 से लेकर 14 तक को हम लोग प्रबल क्षार कहते हैं। दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में आप लोग जान गए। यहीं से क्वेश्चन उठा कर डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, डायरेक्ट कंपटीशन में भी पूछता है। तो सभी छात्र छात्राएं को कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में बताएं। और आज के लिए रजा एजुकेशन यहीं तक के सेवा समाप्त करती है। आप सभी छात्र छात्राएं खुश रहें और ये कॉन्सेप्ट जान के मस्त रहे। हर एग्जाम में आपके लिए रामबाण काम करेगा। धन्यवाद।